शिक्षण संस्थान। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मैग्नेट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में हम देखिए 5 बातों को समझेंगे कि व्हाई रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, लोड स्टोन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, और फील्ड लाइन जो है ना वो कर्व होता है। समझेंगे अभी क्यों कर्व होता है। इन बातों को आज हम इस वीडियो में समझाते हैं। वाई रिपल्सन को ही हम मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट क्यों कहते हैं। सबसे पहला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि अट्रैक्शन को हम श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म क्यों नहीं करते, सिर्फ रिपल्सन को ही मैग्नेटिज्म में क्यों लिया जाता है टेस्टिंग में। तो आप जानते हो कि प्रीवियस में भी, आप पहले से भी आप शायद जानते होंगे कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास अगर रखोगे तो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को सिर्फ और सिर्फ क्या अट्रैक्ट करता है। कभी कोई ऐसा कंडीशंस हो ही नहीं सकता जब मैग्नेटिक सब्सटेंस किसी मैग्नेट के द्वारा रिपेल होता हो। लेकिन जब एक मैग्नेट के पास दूसरे मैग्नेट को रखेंगे तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आता है। अगर एक मैग्नेट के पास दूसरे मैग्नेट को रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, ये डिपेंड करता है। और हम जानते हैं कि मैग्नेट का ये प्रॉपर्टीज है कि मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करता है और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। तो अगर दो मैग्नेट को पास में रखेंगे तो वो अट्रैक्ट भी कर सकता है। और अगर मान लीजिए अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मैग्नेट के अनलाइक पोल फेस कर रहे हो। तो यहाँ पर टेस्टिंग नहीं आप कर सकते हो कि दोनों मैग्नेट ही होगा, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस भी हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर कहीं दो चीज रखा है, दो मेटेलिक पीस रखा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि दोनों मैग्नेट ही होगा, क्योंकि कभी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल नहीं करता। दो सब्सटेंस में अगर रिपल्सन हो रहा है दोनों मेटालिक पीस में, तो वो दोनों मैग्नेट होंगे और मैग्नेट के वो लाइक पोल क्या एक दूसरे का फेस कर रहा होगा, जिसके चलते रिपल्सन है। तो अट्रैक्शन से हम कंफर्म नहीं हो सकते। अट्रैक्शन में मैग्नेटिक सब्सटेंस भी हो सकता है, मैग्नेट भी हो सकता है, बट अगर रिपल्सन होगा तो रिपल्सन में हम कंफर्म होंगे कि सिर्फ दोनों मैग्नेट ही रहा होगा, जिसका लाइक पोल फेस कर रहा होगा। इसीलिए हम रिपल्सन को ही श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म करते हैं, अट्रैक्शन को नहीं करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो आंसर आप बता सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन है लोड स्टोन। देखिए लोड का मतलब, ये जो लोड है, लोड का मतलब डायरेक्शन होता है और स्टोन मतलब पत्थर होता है। तो मैग्नेट एक पत्थर नहीं है, हालांकि जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसके जो ओर्स होते हैं वो मैग्नेटाइट होता है, वो जस्ट लाइक स्टोन की तरह होता है। तो जब हम किसी भी मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब हुआ कि जैसे इस मैग्नेट को हम धागा में बांध दें तो मैग्नेट ऐसे, ये मार्कर जो है ना, इसको अभी मार्कर है, मैग्नेट नहीं है मेरे पास, इसको अगर मैं धागा में बांध दूं तो ये किसी भी तरह से ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी रह सकता है। लेकिन अगर ये मैग्नेट होता तो अगर इसको धागा में बांध के फ्रीली ऐसे पकड़ के रखोगे तो मैग्नेट अगर ये होता तो सिर्फ ऐसे ही होगा, कभी ऐसे नहीं हो सकता, कभी ऐसे नहीं हो सकता, सीधा रहेगा, नॉर्थ और साउथ में ही बताएगा। जैसे ये साउथ डायरेक्शन को यहाँ बता रहा, ये नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहा। और यही नहीं, हम जो यहाँ दिखा रहे हैं आपको बता रहे हैं सिर्फ ये, आप इसको एक्सपेरिमेंट भी करोगे, किसी मैग्नेट को आप धागा में बांध लो, इसको ऐसे पकड़ के रखो, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही सिक करता है। तो इसको लोड स्टोन क्यों कहते हैं, क्वेश्चन है ये। तो जब किसी भी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को सिक करता है। तो वाई मैग्नेट इज कॉल्ड लोड स्टोन। तो मैग्नेट इज कॉल्ड लोड स्टोन बिकॉज व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड then it always aligns in north and south direction. Due to this reason it is also called lodestone. Clear? अब इसी बेसिस पर आया कि हम किसी भी मैग्नेट का पोल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप जिस अर्थ पर रहते हो
उस अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन तो जानते हैं, ज्योग्राफी में भी आप एटलस में या ग्लोब में नॉर्थ पोल और साउथ पोल जानते हो। तो वो जो नॉर्थ, ये जो अर्थ है जिसको हम ज्योग्राफी भी कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं, तो अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन का एक्सट्रीम एंड है वो अर्थ का नॉर्थ पोल है, और साउथ डायरेक्शन जो है वो साउथ पोल हो गया। और अर्थ इटसेल्फ क्या, एक ह्यूज मैग्नेट है, बड़ा सा विशालकाय मैग्नेट है। और एक मैग्नेट के पास जब दूसरे मैग्नेट को रखोगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन तो होगा ही या रिपल्सन होगा ही। लेकिन इसलिए ऐसा होता है कि अर्थ क्या है, एक विशाल मैग्नेट है, उसका स्ट्रेंथ तो ज्यादा है ना आपके मैग्नेट के कंपैरिजन में। तो वो जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के साउथ पोल को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए मैग्नेट का जो एंड अर्थ के नॉर्थ की तरफ गया वो एंड उस मैग्नेट का साउथ पोल है, और जो एंड साउथ डायरेक्शन में गया उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। यानी ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ पोल है या अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के लिए साउथ पोल होता है ना, वाइस वर्सा, या अर्थ का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। इसी बेसिस पर एंशिएंट एज में, पुराने जमाने में जब ज्यादा टेक्निक नहीं आया था तो लोग लोड स्टोन के थ्रू, मैग्नेट के थ्रू डायरेक्शन को भी पता करते थे, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता कर लेते थे, फिर बाकी दो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली पता हो जाता था। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है इसको समझेंगे। अब मान लीजिए कोई मैग्नेट हम रख दिए, यहाँ एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट बना दिए। अब इसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा। जनरली आप लैब में अगर मैग्नेट देखोगे तो इस पर लिखा रहता है NP और SP। ठीक है, तो आप सबसे पहले कार्डबोर्ड ले लीजिए, और कार्डबोर्ड पर आप जो है रख दो मैग्नेट को, और सम आयरन फिलिंग्स लेके उसके ऊपर में स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे। आयरन का फिलिंग्स मतलब आयरन का पाउडर आता है। तो आप देखिए कि ऐसे डिजाइन बन जाए, आपने डिजाइन, आप तो बस स्प्रिंकल किए थे ना, तो ऐसे डिजाइन बन गया। इस तरह से आपको लगेगा कि ये बाहर से जो है ना ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अंदर से क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो बहुत जैसे फिजिक्स में क्या है कि इमेजिनरी एक्सपेरिमेंटल चीज होता है। आप कहोगे ये क्यों होता है, कहां से आया, तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कर्व लाइन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये इमेजिनरी कर्व लाइन है जो एक्सटर्नली नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पर इंस होता है, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, डिफिनेशन तो हम दे देंगे कि इमेजिनरी कर्व लाइन है जो ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से और इंस होता है साउथ पोल पर, इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो पहला पॉइंट आप बताओगे कि एक्सटर्नली ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, दूसरा में बताओगे इंटरनली ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। क्लियर, फिर हम बताएंगे कि ये जो बीच में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वो काफी अपार्ट होता है, मतलब हट के रहता है, बहुत गैप रहता है। बट एंड पर आप देखोगे कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है काफी एक दूसरे के करीब होता है, कि दोनों एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा होता है, मतलब काफी एक दूसरे के नजदीक होते हैं, बट बीच में अपार्ट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो किसी भी मैग्नेट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां होता है। आप अगर मैग्नेट के पास एक कांटी को लेके छोड़ दोगे बीच में भी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि साइड में जाके चिपकता है, बीच में छोड़े हो तब भी वो साइड में जाके चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ये कर्व लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में अपार्ट है, जहां पर जितना ज्यादा होगा डिग्री ऑफ क्लोजनेस वहां पर उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है, जहां पर कम होगा मतलब जहां जितना ज्यादा फैला रहेगा वहां उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ कम होता है, जहां जितना क्लोज होगा वहां पर सबसे ज्यादा होता है। तो दोनों एंड पर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिग्री ऑफ क्लोजनेस बहुत मैक्सिमम है, हाई है, इसीलिए मैग्नेट का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है वो कहां, उसके एंड पर होता है, मतलब उसके पोल पर होता है। क्लियर, अब फिर कोई पूछेगा कि वाई दीज लाइन्स आर कर्व। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप मैग्नेट को कहीं भी रखते हो तो मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस आता है, मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी
मैग्नेट के पोल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इवन अर्थ के डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और आता है वहां कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के पास लाते हैं तो डिफ्लेक्ट क्यों करता है। तो मैग्नेटिक कंपास में अंदर में एक छोटा सा टीनी पाइवोटेड मैग्नेट होता है और आप मैग्नेट के पास ला रहे हो, तो जब दो मैग्नेट पास में आएगा तो या तो उसका लाइक पोल फेस करेगा या अनलाइक पोल फेस करेगा। दोनों केस में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और जिस फोर्स के चलते कंपास के ऊपर में जो छोटा सा हल्का सा पॉइंटर होता है वो हिलने लगता है, जो डिटेक्ट कर रहा है कि उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसीलिए वो तो मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस हुआ जिसके थ्रू हम किसी भी मैग्नेट का पोल पता कर सकते हैं, इवन अर्थ का डायरेक्शन भी पता करता। आप कहेंगे अर्थ का डायरेक्शन कैसे पता कर लेता था, अभी बताया कि अर्थ इटसेल्फ क्या है, एक विशाल मैग्नेट है जिसका नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल है, साउथ डायरेक्शन क्या है, साउथ पोल है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि आखिर ये एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ की तरफ क्यों जाता है और ये इंटरनली जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ क्यों जाता है। तो जब आप मैग्नेटिक कंपास को किसी मैग्नेट के पास लाओगे तो मैग्नेटिक कंपास में अंदर से जो है ना वो साउथ पोल की तरफ मर्ज करने लगता है उसका डायरेक्शन। ठीक है, जिसके चलते ये एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। और वहीं अगर हम उसको फिर बाहर से देखते हैं तो बाहर से हमको क्या लगता है कि वो इंटरनली नॉर्थ की तरफ मर्ज कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरनली जो होता है ये कर्व लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो साउथ से नॉर्थ की तरफ इमर्ज करता है। तो ये प्रॉपर्टी इसका समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व क्यों होता है ये समझ गए, किसी भी मैग्नेट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होता है ये भी समझ में आ गया, क्यों होता है ये समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको कहते हैं, लोड स्टोन का मतलब क्या होता है, और मैग्नेटिज्म का रिपल्सन ही श्योर टेस्ट क्यों होता है। तो बस ज्यादा नहीं लंबा देखना, हमको वीडियो बनाना है, फिर हम अगले वीडियो में लाएंगे 10-12 मिनट करके, थोड़ा थोड़ा आप समझोगे तो फिर ये आज के वीडियो में इतना समझेंगे, फिर हम अगले वीडियो में फिर इसको फिर बातों को लाएंगे। थैंक यू।